हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल ए लाइट ऑफ द लैम्प में। तार से जो निकली वो धुन सबने सुनी है। तार से जो निकली वो धुन सबने सुनी है। साज पे जो गुजरी वो किस दिल को पता है। मैंने यह लाइन क्यों दोहराई? क्योंकि इसका अर्थ ही आज का विषय है। आज का विषय है आध्यात्मिक जागृति क्या है। What is the spiritual awakening, enlightenment? आइए जानते हैं। चाक पर बैठे हुए किसी कुम्हार को देखा है आपने, जो मिट्टी का पात्र बना रहा होता है। वह इस कार्य के दौरान बार बार उस पात्र को तोड़ता है, फिर बनाता है, फिर तोड़ता है, फिर बनाता है, और यही प्रक्रिया लगातार चलती रहती है जब तक एक सुंदर पात्र बनकर तैयार न हो जाए। इस प्रक्रिया में उस पात्र को कई बार तोड़ा जाता है और फिर से बनाया जाता है और फिर सुंदर रीति से तैयार कर रख दिया जाता है, और लोग उसकी सुंदरता को देखकर कहते हैं कि वाह कितना सुंदर है यह पात्र, उसकी तारीफ करते हैं। पर इसके लिए उस पात्र को कितनी बार तोड़कर बनाया गया है यह कोई नहीं जानता। एक तितली जिसकी जीवन आयु 30 से 45 दिनों की होती है, उसके निर्माण की प्रक्रिया 4 चरण में होती है। 3 हफ्तों की इस प्रक्रिया में, जिसमें तितली कुकुम में घुसकर बिना खाए पिए उस अंधेरे में हर घड़ी हर पल संघर्ष करती है, एक रूपांतरण के लिए, एक तितली बनने के लिए वह उस चुनौती को स्वीकार करती है। यह प्रोसेस इतना पेनफुली होता है कि कितनी ही तितलियां बाहर नहीं निकल पाती, भीतर ही मर जाती है। पर जो इस चुनौती को स्वीकार कर जीत कर बाहर निकलती है, वो नए पंख व खूबसूरती के साथ नए आकाश में उड़ती है, और उसे उड़ता हुआ देखकर लोग हैरान रह जाते हैं और कहते हैं कि कितनी सुंदर है ये तितली। पर उस सुंदरता को, उस नए रूप को प्राप्त करने के लिए उसने कितना संघर्ष किया है यह कोई नहीं जानता। यदि हम इन बातों को धर्म के अनुसार देखें तो गौतम बुद्ध ने जब सत्य को जानने के लिए राजपाट, घर परिवार सब त्याग दिया था, तो 6 वर्ष तक अथक तपस्या की, और उसके बाद भी जब सत्य की प्राप्ति नहीं हुई तो उन्होंने विचार किया कि सब खत्म हुआ। बस यही वो बिंदु था जहां पर उन्हें सत्य की प्राप्ति हुई। सब खत्म हो जाने का भाव, वही एक आरंभ है, एक शून्यता है, एक जागृति है, वही बुद्धत्व है, ज्ञान को प्राप्त हो जाना। इसी को कहा जाता है इनलाइटमेंट। इस ज्ञान प्राप्ति में उनके वर्षों की तपस्या व संघर्ष था। यदि हम श्रीमद् भागवत गीता की बात करें तो कुरुक्षेत्र में जब अर्जुन ने हथियार डाल दिए थे, तब श्री कृष्ण ने उन्हें गीता का सार बताया। उस वक्त अर्जुन ने जाना था कि वो शरीर नहीं, आत्मा है। आत्मा का बोध, आत्मा का परमात्मा से मेल, उस विराट से साक्षात्कार, वहाँ पर अर्जुन को आत्मिक जागृति मिली थी। आत्मिक जागृति यानी बंधन से मुक्ति। इसी कड़ी में यदि हम जीसस की बात करें तो जब उन्हें क्रूसीफाइड किया गया तो क्रूस पर उनके बोल थे, लमा लमा शबक्तनी, यानी हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। क्या सचमुच परमेश्वर ने उन्हें छोड़ दिया था? हाँ, छोड़ दिया था, क्योंकि यदि उस वक्त उन्हें बचा लिया जाता तो आज संसार के लाखों करोड़ों लोग उनकी इबादत न कर रहे होते, उनके समक्ष सिर न झुका रहे होते। स्पिरिचुअल अवेकनिंग का प्रोसेस एक क्रूसिफिकेशन ही है। यह बहुत पेनफुली है, एक एसेंशन, एक आरोहण, एक उत्थान आत्मा का। दूसरों को जीवन देने के लिए स्वयं अंधकार से होकर गुजरना। आध्यात्मिक भाषा में इसे डार्क नाइट ऑफ द सोल भी कहा जाता है, यानी आत्मा की अंधेरी रात। यह रात तब तक बनी रहती है जब तक आत्मा जाग नहीं जाती, स्वयं बदल नहीं जाती। एक बीज पौधा बनने से पहले मिट्टी में दब कर मरता है, तब वो पौधा बनता है। उसकी नई उत्पत्ति तभी होती है जब वह मृत्यु को स्वीकार करे। वास्तव में यह मनुष्य के भीतर घटने वाली एक ऐसी अलौकिक घटना है जिसका प्रकाश बाहर व बाहर के लोगों में दिखाई देता है। वह स्वयं इतना बदल जाता है कि इस बदलाव में दूसरे लोगों का जीवन बदल जाता है। वह ज्ञान का प्रकाश, प्रबोधन,
जिसे बौद्ध धर्म में बुद्धत्व व निर्वाण कहा जाता है। हिंदू धर्म में आत्मा का परमात्मा से मेल, स्वयं को आत्मा में जानना कहा जाता है। और ईसाईयत में नए सिरे से जन्म लेना यानी प्रथम पुनरुत्थान, फर्स्ट रिजरेक्शन, जिसके विषय में जीसस ने कहा था कि जब तक व्यक्ति नए सिरे से जन्म न ले तब तक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। तुम्हें नया जन्म लेना अवश्य है, यानी आत्मा में जन्म लेना, ईश्वर से साक्षात्कार। संसार में जितने भी महानतम लोग हुए हैं, चाहे महात्मा गांधी जी हों या स्वामी विवेकानंद, बाबा साहब अम्बेडकर, मदर टेरेसा या नेल्सन मंडेला, ये सभी इनलाइटेन थे। इन्होंने वो ज्ञान प्राप्त किया था जिसने संसार के लोगों का जीवन बदल दिया। हम किसी के जीवन को देखकर कहते हैं कि कितना सुंदर अलौकिक जीवन है इनका, पर इसके पीछे उनका दर्द, त्याग, बलिदान, संघर्ष व अंधकार से जद्दोजहद, उनकी कीमतों को देख नहीं पाते। एक दीप स्वयं जलकर दूसरों को प्रकाश दे जाता है, स्वयं मिटकर दूसरों को रोशन कर जाता है। यही है आध्यात्मिक जागृति। जब जब समाज में या देश में ऐसी जागृति आई है, लोगों की सोच, उनका जीवन बदल गया। अतः ऐसी जागृति की आवश्यकता है हम सबको, समाज को, देश को व पूरी मानवता को। तो फ्रेंड्स, आज हमने जाना कि आध्यात्मिक जागृति क्या है और वह जीवन में कितनी आवश्यक है। सो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।